चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 और एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के जो रिट का टॉपिक है, जिससे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके रिगार्डिंग एक ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की जिससे आपको ये टॉपिक याद रहे। अब ध्यान से देखिए रिट्स के नाम को, WRITS। कई बार क्वेश्चन आता है कि रिट्स कितनी होती हैं, तो आपको क्या करना है, रिट्स की जो स्पेलिंग है वो याद कर लेनी है। कितने वर्ड्स हैं इसमें याद देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 हैं और 5 ही हैं रिट्स। जी हाँ, 5 ही हैं रिट्स। ऐसे याद रखिए, अब आपको जिंदगी भर याद रखे रहेगा कि रिट्स की स्पेलिंग में कितने अल्फाबेट्स आते हैं, वो हैं 5, तो हमारी रिट्स भी 5 हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डेप्थ में ऐसी ही ट्रिक्स के साथ जिससे आपको जिंदगी भर याद रहे रिट्स का टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट कि आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है रिट्स को। अब आप अगर छोटी बात करें, मतलब सबसे जिसका छोटा आर्टिकल होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, और रिट्स उसके अंदर दी गई हैं। और वहीं हाई कोर्ट के 226 आर्टिकल 226 में आपका फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि आपका उसको कवर अप करते हैं, रिट्स का फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कर सके। तो आपका ये तो हो गई आर्टिकल की बात। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके रिट्स हैं। पहला रिट है आपका हिबियस कॉर्पस। जी हाँ, हिबियस कॉर्पस आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें कॉप नाम से सुनाई दे रहा है। कॉप, जी हाँ, कॉप से मतलब क्या होता है, कॉप मतलब होता है पुलिस। तो आप हिबियस कॉर्पस को ऐसे याद रखिए कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर जेल का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपका हिबियस कॉर्पस मतलब जेल से रिलेटेड हो गया आपका रिट। अब इसमें क्या है एग्जैक्टली अगर मैं इन डेप्थ में थियोरेटिकल आपको बताऊं, हिबियस कॉर्पस कॉल्स अपॉन द पर्सन हु हैज डिटेन अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट। मतलब किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डिटेन या फिर जेल में डाल रखा हो, इम्प्रिजनमेंट कर रखा हो, और ये तब कोर्ट लेती है इन ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड ही हैज बीन कन्फाइंड एंड टू सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन। मतलब क्या है कि कोर्ट को ये जानने का अधिकार होता है कि किस ग्राउंड पे उस बंदे को डिटेन कर रखा है, और अगर कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है तो उसको सेट फ्री कर दीजिए इम्प्रिजनमेंट से। तो इसके बाद रिट में बी एड्रेस टू एन ऑफिशियल और अ प्राइवेट पर्सन। ये क्या है, एक प्राइवेट पर्सन पे भी की जा सकती है और आपके पुलिस पे तो की ही जा सकती है। बट ऐसे याद रखिए, इम्प्रिजनमेंट या फिर किसी को डिटेन करने के रिस्पेक्ट में कहीं भी आए वो होगा हिबियस कॉर्पस। कॉर्पस मतलब कॉप रिलेटेड हो गया, कॉप रिलेटेड हो गया तो इम्प्रिजनमेंट, तो आपका हिबियस कॉर्पस ऐसे याद रखेगा। अब नेक्स्ट है आपका मेंडामस। अब मेंडामस को आप ध्यान से देखिए और कमांड को ध्यान से देखिए, दोनों में ड सिमिलर सा नहीं लग रहा आपको, मेंडामस और उसके बाद कमांड वाला डा, तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि मेंडामस लिटरली मीन्स अ कमांड। मतलब क्या है कि मेंडामस में हम किसी को कमांड देते हैं टू perform some public or quasi public legal duty which he has refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other adequate legal remedy। मतलब क्या है, मेंडामस में क्या है, कोर्ट किसी एक पर्सन को या फिर एक बॉडी को कमांड करती है कि ये स्पेसिफिक काम करिए, और उसके अलावा वो काम कोई और नहीं कर सकता। उस वाली रिट को कहते हैं मेंडामस, जिसका एक तरह से सिमिलर सिमिलर सा है कमांड। तो अब ये भी आपका क्लियर हो गया, हिबियस कॉर्पस मतलब कॉप, कॉप मतलब इम्प्रिजनमेंट, मेंडामस मतलब कमांड। और एक और चीज गाइज, अगर आपको इसके ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट अभी के लिए आप इन कंसेप्ट को समझिए जिससे आपको याद रहे, क्योंकि याद रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें एग्जाम टाइम में याद आएंगी, जिससे हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब हम पहुंचते हैं हमारे थर्ड पे। थर्ड रिट है हमारी प्रोहिबिशन। जी हाँ, प्रोहिबिशन हमारी रिट है जो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। किसको, इंफीरियर कोर्ट, अपनी लोअर कोर्ट्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, चाहे वो मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होगी, इन सबको फॉरबिडिंग द लेटर टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग देयर इन excess if its jurisdiction or to usurp a jurisdiction
विद विच इट इज नॉट लीगली वेस्टेड, मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है प्रोहिबिट कर देती हैं, प्रोहिबिट मतलब मना कर देती हैं इंफीरियर कोर्ट को कि वो सर्टन एक्शन ना ले, क्योंकि वो उनके लीगल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, और वो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट की लीगल ज्यूरिसडिक्शन को यूसर्प मतलब हड़प लेंगे अगर उन्होंने वो एक्शन लिए तो। और इसी का है प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना। और याद रखना प्रोहिबिशन जो है हमेशा जुडिशियल अथॉरिटीज के अंडर आता है, नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज में नहीं आता। तो गाइज अभी तक हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मैंडेमस हो गया हमारा कमांड, ड से कमांड और डा से ही मैंडेमस। और वही हिबियस कॉर्पस हो गया हमारा पुलिस से रिलेटेड, जो कि होता है हमारा क्या, इम्प्रिजनमेंट, कि किसी बंदे को कैद कर रखा हो उसको सेट फ्री कर दे। और ये आपका प्राइवेट को भी हो सकता है, नॉन प्राइवेट को भी हो सकता है। मैंडेमस भी प्राइवेट को हो सकता है और नॉन प्राइवेट को भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी और नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। और वहीं आपका जो है प्रोहिबिशन जो है वो हमेशा जुडिशियल बॉडीज को होगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्श्योरारी। जी हाँ, सर्श्योरारी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, बट मीनिंग हमारा जो मैं अभी आपको बताता हूं सर्श्योरारी में क्या होता है। अब सर्श्योरारी मतलब क्या होता है, क्वैश करना। अब देखो क्वैश, सर्श्योरारी मैं बोल नहीं पा रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट सर्श्योरारी मीन्स क्वैश होता है कि किसी भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को क्वैश करना, क्वैश मतलब खत्म करना, उसको सर्श्योरारी कहते हैं। तो गाइस ये भी एक तरह से जुडिशियल बॉडीज में ही कवर अप होता है कि सर्श्योरारी कहाँ होता है, वो होता है हमारे जुडिशियल बॉडी में। प्रोहिबिट में क्या होता है कि एक कुछ काम करने से पहले रोकना, और सर्श्योरारी में क्या होता है कि काम करने के बाद क्वैश कर देना, मतलब आपने कर दिया वो गलत कर दिया, ये होता है फर्क दोनों में। कई बार ये भी फर्क पूछ लिया जाता है कि प्रोहिबिशन में और क्वैश में क्या फर्क है, तो यही है फर्क। नेक्स्ट है हमारा कुआ वारंतो। जी हाँ, कुआ वारंतो ये हमारी 5th रिट है, जिसमें कोर्ट इंक्वायर करती है लीगैलिटी ऑफ द क्लेम, where the court inquires into the legality of a claim which a party asserts to a public office and to oust him from its enjoyment if the claim is not well founded। मतलब क्या है कि सपोज किसी बंदे ने, सपोज किसी एमपी ने कह दिया कि मेरे पास मेजॉरिटी है, और उसने वो सीट लेके सीएम बन गया, बट वहीं उसके पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, कोई रिट फाइल करेगा किसके अंडर, कुआ वारंतो में, जिसमें कोर्ट क्या है ये पता करेगी क्या उसके पास एक्चुअल में वो क्लेम जो कह रहा है क्या एक्चुअल में उसके पास मेजॉरिटी थी, और अगर नहीं थी, एंड टू आउस्ट हिम फ्रॉम इट्स एंजॉयमेंट इफ द क्लेम इज नॉट वेल फाउंडेड। तो ये होगा कुआ वारंतो, मतलब कुआ मीन्स क्वेश्चन करना। जी हाँ, ऐसे याद रखिए, कुआ जैसे QUA होता है तो वैसे इसको याद रखिए, कोर्ट इसमें क्वेश्चन करती है कि क्या भाई आपका जो क्लेम कर रहे हैं वो सच है, अगर नहीं है तो निकलो यहां से, कोर्ट ऐसे कह देगी। तो गाइज ये हो गए 5 रिट्स, और रिट्स की स्पेलिंग के ही हिसाब से 5 रिट्स है। देखिए, एक हुआ आपका मैंडेमस, एक हुआ कुआ वारंतो, एक हुआ प्रोहिबिशन, एक हुआ सर्श्योरारी, और एक हुआ आपका हिबियस कॉर्पस। तो आपके ये 5 रिट्स हो गए, और मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग वे में भी बता दिया है कि रिट्स कैसे याद करने हैं। अगर गाइस आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, या फिर आपको कोई और डिफिकल्ट टॉपिक नजर आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा, मैं उसको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का PDF लिंक जहां से मैंने पढ़ाया आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे एफर्ट्स को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।